नमस्कार दोस्तों ये ईरान इजराइल युद्ध के बीच में क्या चल रहा है? क्या पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है? हाँ, बहुत कुछ हो रहा है। क्या ईरान अब इजराइल पर जो हमला करना है उसके बारे में सिर्फ सोच ही रहा है या कुछ कर भी रहा है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हमला होगा, हमला होगा, हमला होगा, लेकिन हमला तो होता नज़र आ नहीं रहा है। अब शायद हो सकता है 12 तारीख को जो शोक दिवस है इजराइल के लिए, वहाँ कुछ होगा। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें निकलकर छन छन के आ रही हैं और वॉशिंगटन पोस्ट ने भी कुछ ना कुछ इस बारे में कहा है कि इजराइल पर जो हमला करने के जो प्रयास हैं ईरान के, उसको रोकने के लिए बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेटिक कोशिशें हो रही हैं। अब क्या कोशिशें? रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स के साथ बैठक हुई है अमेरिका की, और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि ये बहुत ज़रूरी है कि इस समय इस क्षेत्र में यानी कि वेस्ट एशिया में हर कोई स्थिति का जायज़ा ले और जो वो करना चाहते हैं उसके जोखिम को भी समझे और इस क्षेत्र में तनाव को कम करने में मदद करे, ना कि बढ़ाए। उनका कहना है कि हम अपने जो सहयोगी हैं, ये अमेरिका कह रहा है, और अपने सहयोगियों के साथ हम एक डिप्लोमेसी में लगे हुए हैं और सीधा ईरान को संदेश दे रहे हैं कि आप ऐसा ना करें तो अच्छा होगा। हमने इजराइल को संदेश दिया है कि अल्टीमेटली ईरानी हमले की संभावना अभी बनी हुई है, कम नहीं हुई है, और यहाँ पर अभी भी अमेरिकी नौसेना और हवाई फोर्स जो है वो स्टैंड बाय पर है। लॉयड ऑस्टिन जो कि रक्षा मंत्री अमेरिका के, वो कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ कि हम अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं वो कर रहे हैं, और ख़ास तौर से हम इजराइल की रक्षा करने के लिए भी सहायता करने में हम अच्छी स्थिति में हैं, और हम अपने जो हमारे बेसेस हैं हम उसकी सुरक्षा में भी लगे हुए हैं। ये भी माना जा रहा है कि शायद जो अपेक्षा की जा रही है इजराइल के ऊपर ईरानी हमले की, वो शायद हो सकता है कि उस लेवल का ना हो जिस लेवल का सोच रहे थे, और हो सकता है कि छोटा मोटा कुछ बमबारी करके फिर से कहा जाए कि हाँ, इजराइल ने ईरान ने बदला ले लिया और जैसे पहले हुआ था फिर वैसे ही करके इसको ख़त्म कर दिया जाए। और इजराइल अभी भी अपनी ओर से प्रोवोकेशन कर रहा है और तेहरान के नेताओं को अपना धमकी दिखा रहा है, और तेहरान के नेताओं को 2 बार सोचना भी पड़ रहा है। तो बाइडन प्रशासन कहता है कि हम दरअसल ईरान को बार बार सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, और हम ये बताना चाहते हैं ईरान को कि हमारे जो हित हैं और जो हमारे बाकी जो सारी के सारी जो चीज़ें हैं, हम उनकी रक्षा के लिए बिल्कुल अडिग होकर खड़े हैं। अब अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि जो इजराइल को जो संभावित हमले हो सकते हैं ईरान की ओर से, हिजबुल्लाह यहूतियों की ओर से, उससे इजराइल के लोगों को बचाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। लड़ाकू विमानों की तैनाती भी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत जो है, और वो यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट की जगह लेगा। ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर F-18 और कुछ और किस्म के विमान भी भेज दिए गए हैं। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर पिछले सप्ताह थोड़े बहुत छुटपुट हमले भी हुए हैं, लेकिन रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अमेरिका का कहना है कि कोई गलती ना करे, अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम उन हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनका बड़ा जवाब दिया जाएगा। अब सुनने में आया है कि रूस इस युद्ध को रोकने के प्रयासों में शामिल हुआ है। ये सुनने में आया है, ये सूत्र बता रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आयतुल्ला खमनई से बातचीत करके कहा कि थोड़ा सा रेस्ट्रेन रखो, थोड़ा सा अपने आप को रोक के रखो भाई। और उनका कहना है कि एकदम से आप अटैक करोगे इजराइल पे तो थोड़ा अपने आप को रोको, अपने आप को संयम रखो, धैर्य रखो। ये दरअसल ईरान से ये खबरें छन कर निकली हैं कि पुतिन ने खमनई को, आयतुल्ला अली खमनई को ये एडवाइस किया है, और ये ईरानी जो ख़ास तौर से जो सूत्र हैं उन्होंने ये सूचनाएं दी हैं। अब एक संदेश क्रेमलिन के एक नेता हैं
और उनके एक वरिष्ठ सहयोगी है जिनका नाम है सरगई शोइगु, उन्होंने बड़े ईरानी नेताओं के साथ बैठक की है और उनका कहना है कि अभी थोड़ा सा रुको, एकदम से जल्दबाजी मत करना। ईरान के राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति पेजेश्कियन, मसूद पेजेश्कियन, उन्होंने एक बातचीत की है, सुना है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों से। ये मैं अंदर खाते की बहुत सारी खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं। और उनका कहना है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज युद्ध को रोकने के लिए इच्छुक हैं तो उन्हें इजराइल को गाज़ा में जेनोसाइड रोकने के लिए और युद्ध विराम स्वीकार करने के लिए उन्हें मजबूर करना होगा। यानी कि एक सलाह दे दी गई है नेटो कंट्रीज़ को, ईरान के नए राष्ट्रपति ने, कि भाई आप अगर इजराइल को नहीं रोकोगे गाज़ा के अंदर तो फिर आपको सब कुछ भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है कि बड़ी चेतावनी है। अगर समझा जाए तभी, ना समझा जाए तो इस टाइम इजराइल के सर पे तो खून सवार है, भूत सवार है। तो कभी कभी भूत उतर भी जाता है बाद में, लेकिन जब तक उतरता है तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, हम वेट करेंगे थोड़ा सा और।